नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर सोनभद्र से, जहां पे सोनभद्र में खनन हादसे में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। जी हां, खनन हादसे में पीड़ित से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय ने बताया कि पत्थर खदान हादसे की पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी गई। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे, सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। खदान हादसे में कई दिन बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आपको बता दें एसडीएम पर भड़के अजय राय। वहीं अजय राय का आरोप, खदान हादसे में 15 लोग दबे हैं, 7 शव बरामद किए गए, बाकी शव का क्यों नहीं चल रहा पता। जी हां, जनजाति गौरव दिवस के दौरान उन्हीं के समुदाय के लोग पहाड़ के नीचे दबकर मर गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने परिवार से मिलकर संवेदनाएं प्रकट नहीं की है। सरकार पर अजय राय ने दिखाया करने के भी आरोप लगाया। सीएम योगी से जिले राजनीतिक मार्केटिंग कर चले गए। मानक के विपरीत खदान संचालन के जिम्मेदार अधिकारियों पर हो रही है बड़ी कार्रवाई। भाजपा पोषित खदान मालिकों पर भी होगी बड़ी कार्रवाई। अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री के अधीन कार्यालय में जमकर भ्रष्टाचार होना बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। 2 दिन बाद हुए मुकदमा पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हैरानी जताई। ओबरा थाना क्षेत्र के पनारी ग्राम पंचायत स्थित करसमासार के रहने वाले दोनों मृतक भाइयों के घर पहुंचकर परिजनों से मिले अजय राय। पिछले 4 दिनों से जो भी रेस्क्यू अभियान चल रहा था, प्रशासन के अनुसार रेस्क्यू अभियान खत्म हो चुका है और 700 बरामद हुए हैं। इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान बंद करने के बाद सीधे तौर पे कह दिया कि अब यहाँ पे डेड बॉडी नहीं है और आपका आज यहाँ पर दौरा है और पीड़ित परिवार से आप मिलने यहाँ पर आए हैं। तो क्या आपकी तरफ से क्या मांग है और क्या आप कहना चाहते हैं? मेरी मांग है कि सरकार तत्काल पहले तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिन्होंने परमिशन दिया, और सरकार उन पर कार्रवाई करे जो खदान मालिक हैं, जो भाजपा को पूरी तरीके से भाजपा के द्वारा पोषित हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इस परिवार को 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी दी जाए। और योगी जी उस दिन आए थे और आए बगल में भगवान बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस बनाए और उसी भगवान बिरसा मुंडा के परिवार के इनके परिवार के लोगों के यहाँ संवेदना प्रकट करने भी नहीं आए। इसका मतलब कि केवल वो दिखावा था, मार्केटिंग थी और मार्केटिंग करके चले गए। हमारी मांग है कि तत्काल कठोर कार्रवाई सरकार करे और ये मुख्यमंत्री का अधीन मंत्रालय है, मुख्यमंत्री इसके मंत्री हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार हो रहा है। गिरुआ वस्त्र पहनकर भ्रष्टाचार चोरी करा रहे हैं। पूरी तरीके से देश समझ चुका है, प्रदेश का एक नागरिक समझ चुका है कि ये गरीब, ये दो ये छोटे बच्चे अनाथ हो गए, इनका बाप चला गया। तो योगी जी नहीं ये आगे सांत्वना देना चाहिए ना मुख्यमंत्री को। और आज ये देखिए कितनी असंवेदनशील सरकार है कि आज एसडीएम आया है यहाँ पे, आज एसडीएम आया है क्योंकि आज प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं कांग्रेस के। आज एसडीएम आके यहाँ लोगों को आज यहाँ केवल झूठी बात करके गया। इसके पहले एसडीएम आज 15 तारीख की घटना है, 15, 16, 17, 18, 19, 5वें दिन एसडीएम आ रहा है गाँव में। कितनी दुखद बात है ये। 15 तारीख की घटना थी, उसके बाद 2 दिन बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और आज 15 से लेकर 4 दिन हो गया, अभी तक खदान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पे प्रशासन ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। क्या कहना? इसका मतलब है कि 2 दिन बाद एफआईआर होना, तुरंत एफआईआर होना चाहिए। 2 दिन एफआईआर होना, इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये माफिया तंत्र खदान और सरकारी जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, मिला हुआ है। और ये निश्चित तौर से इस तंत्र के तहत ही आज ये गरीबों की हत्या की गई है। ये सुनियोजित हत्या है, इस पे तत्काल कार्रवाई हो, मैं मांग करता हूं सरकार से। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहा है कि खदान चलने योग्य नहीं थी और हमने पहले ही आगाह किया था कि पत्थर की चट्टान गिर सकती है। आप ये देख सकते हैं कि अभी तो डीएम के ऊपर अभी एनजीटी ने जुर्माना लगाया है, एनजीटी ने जुर्माना लगाया है। और एनजीटी जुर्माना लगाने का मतलब है कि इसका मतलब कि वो खदान चालू लायक नहीं थी, खदान नहीं थी, खदान में काम करने लायक नहीं थी। ये साबित होता है कि पूरी तरीके से ये पैसे के बंदर बाट में मोटे पैसे कमाने के, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया कमाने के ये सरकार अपने इस गरीब लोगों को ले आकर आग में झोंक रही है। मौत का कुआं बना दिया है सारे खदानों को। इसकी जांच हो, पूरी तरीके से सोनभद्र के खदानों की जांच होनी चाहिए और जो काम करने योग्य जो खदान हो वहीं पर काम हो, और नहीं तो निश्चित तौर से वो चीजों को बंद करना चाहिए। परिवार से मिलने आए, क्या आपको लगता है कि कोई भी मिसिंग है? नहीं, अभी लोगों ने बताया जो वहां पर मौके पे था, ये देखिए साथ में खड़ा है बच्चा, ये वहां पर था, इसके 2 भाई दबके मर गए। बता रहे कि 18 लोग थे, 3 वहां से हटे, 15 लोग वहां पर थे। इसका मतलब कि 15 लोग वहां पर काम कर रहे थे, 15 लोग दबे हैं और केवल 7 लोग की डेड बॉडी मिली है, 8 लोग अभी मिसिंग। विपक्ष के लोगों को वहां पर जाने से रोका जा रहा था और मीडिया को भी जाने से वहां पर रोका जा रहा था। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से सरकारी वो दबाना चाहते थे, बाहर नहीं आने देना चाहते थे। कितने लोग हैं
ये समझ लीजिए कि मीडिया को नहीं जाने देना। क्यों नहीं मीडिया को जाने दे रहे हो? विपक्ष को मत जाने दो, मीडिया को जाने दो, मीडिया को तो ले जाओ। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से उस घटना को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। इस मामले को लेकर आपके कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब आगे क्या रणनीति? अरे प्रदेश अध्यक्ष आज आए, राहुल गांधी के सिपाही, तो आज इनके गांव में एसडीएम आया है, पनारी गांव में आज एसडीएम आया है। यही देखिए ना आप, यही तो कांग्रेस के आज राहुल गांधी के जो बब्बर शेर आए हैं, तो एसडीएम आए, तो एसडीएम नहीं आया। 15 से घटना घटी है। पूरे अगर इस पर न्याय नहीं मिलेगा, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी। क्या पीड़ित परिवारों को केवल मुआवजे से उनका जीवन चल जाएगा? नहीं, मैंने कहा मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग है। आदमी निकल पाए सर जी, मेरे आंखों के सामने 18 आदमी काम कर रहे थे। 18 में से मौके पर वहाँ से कुछ घायल भी थे कि 3 आदमी घायल होकर वहाँ उस समय मौके से निकले थे मेरे आंखों के सामने सर जी। प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है आप लोगों को? अभी बोला गया 12-12 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए बोले थे सर जी। 12-12 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की गई है। और कोई बात जो प्रशासन आपको कोई दबाव या कोई इस तरीके का कोई बात तो नहीं है? वैसी दबाव तो नहीं है सर जी। हमारे कहने का मतलब है बच्चों का जो है कि थोड़ा सा हो जाता जो है कि इन लोग का चलने खाने के लिए, बीवी बच्चों का तो सही रहता सर जी। अभी कोई नाम आ रहा है ऐसा जो जिनके परिवार जो है अपने परिजनों को खोज रहे हो? हाँ सर जी, आए हैं ना इधर, उनके परिवार नहीं मिले हैं कुछ लोगों के सर जी उसमें से। अभी उनके लोग मिले नहीं है? नहीं सर जी। चलिए। सोनभद्र में खनन हादसा हुआ जिसमें कई मजदूरों की जान चली जाने की बात सामने आई। बीते 15 नवंबर से लेकर आज 4 दिन बीत गए। आज 19 तारीख को भी आप लोगों का यहाँ पर दौरा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पीड़ित के परिवारजनों से आप लोगों ने मुलाकात की? देखिए, पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। मैं भगवती प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मिर्जापुर। आपके यहाँ से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और राष्ट्रीय एससी डिपार्टमेंट का कांग्रेस पार्टी का मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। मैं जब वहाँ से आया तो ये पता चला कि 15 तारीख को जो घटना हुई, इस घटना से सारे लोग मर्माहत हैं और घटना में जो मृतक परिवार है वो तो दुखी है, लेकिन सरकार की संवेदना मर जाएगी ये किसी को कल्पना नहीं थी। घटना हो गया, वो दुखद है, सारे लोग उससे दुखी हैं जहाँ भी मैसेज गया, लेकिन सरकार की संवेदना इतनी मर जाएगी ये उम्मीद नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं। जानकारी होने के बावजूद भी उस विषय पे 2 शब्द नहीं बोला। मौके पर जा नहीं सकते थे, कहीं भी दूसरा कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम होता तो चले जाते। और दूसरी बात ये है कि ये कानून व्यवस्था की लापरवाही देखिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस जिले में हैं और ये पहले से आदेश है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दौर में किसी दूरी में कोई घटना कोई इस तरीके का काम ना हो, खनन का ना हो, विस्फोटक चीज़ों का इस्तेमाल ना हो। प्रधानमंत्री चलते हैं तो हवाई यात्रा में भी प्रतिबंधित हो जाता है। तो इसके बावजूद भी किसकी साजिश से, किसकी लापरवाही से वहाँ पे खनन कार्यक्रम चल रहा था। या तो ये साजिश है कि खनन व्यापारियों को नुकसान पहुँचाया जाए एक घटना करके, और या तो ये कि गरीबों का नुकसान हो जाए, नौकरी मजदूरी चली जाए। अब हम लोग जब देख के आ रहे हैं वहाँ से, एक महिला 2 छोटे बच्चों को लेकर के पड़ी है, तब तकलीफ हो रहा है। और आज तक जो घोषणा आपने 1 लाख दे दिया, और हम लोग जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, और जब उनका कार्यक्रम जारी हो गया तब जिला प्रशासन वहाँ जा रहा है, तब एसडीएम जा रहे हैं अपने अधिकारियों को लेकर के। ये क्या दर्शाता है कि आप इसका मतलब कि इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर यहाँ न आते, हम लोग न आते, तो इसका मतलब कोई नोटिस में न लेता। कि इसलिए न लेता कि एक तरफ तो आप बिरसा मुंडा भगवान का कार्यक्रम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बिरसा मुंडा परिवार के साथ इतनी ज्यादती हुई और आपकी संवेदना मर गई, तो ये कौन देखेगा? अब एक चीज और देखिए कि अभी यहाँ का दौर इतना खराब हो गया है, एनजीटी ने डीएम के ऊपर 10,000 का पेनाल्टी लगाया। ये पेनाल्टी आम नागरिक के ऊपर लगता है, प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, एनजीटी नहीं सस्पेंड कर सकता। अगर एनजीटी ने 10,000 रुपया लगा तो जो सामान्य प्रशासन देखते हैं लोग, उन अधिकारियों के तो संज्ञा में लेना चाहिए कि अगर एक सेंट्रल लेवल का एनजीटी जो है अगर डीएम को 10,000 रुपया पेनल्टी लगाया है तो तत्काल उसको सस्पेंड करना चाहिए, जिले से हटा देना चाहिए। ये किसकी वजह से चल रहा है? ये इसका मतलब है कि इस घटना के पीछे प्रशासनिक लापरवाही से लेकर पूरी यहाँ के लोकल प्रशासन तक की भी लापरवाही सामने नजर आई। क्या कहना चाहिए? सब देख लिए हैं। अब आज हम लोग गए तो एसडीएम पहले पहुंच गए,
एसडीएम जानते हैं क्या किया? एसडीएम ने वो जो परिवार से हम लोग मिलने वाले थे, कुछ परिवारों को घर में रोक दिया कि मत जाओ, वहां पे जाने नहीं दिया। ये संवेदना है सरकार की। 4 दिन बाद आज आप दौरे पे आए, रेस्क्यू चला है, उसके बाद प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू हमने अच्छी तरीके से कर लिया है, अब वहां पर कोई सा होने की आशंका नहीं है। वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची थी। उसके बाद प्रशासन ने घोषणा करके रेस्क्यू बंद कर दिया गया है। अभी तक लोग कह रहे हैं कि कुछ परिवार बचे हुए हैं, परिवार पीड़ित जन के, वहां जो उनकी बॉडी नहीं मिली है। इसके बारे में क्या? जो लोग वहाँ कार्यरत थे, जो मशीन चला रहे थे, उन लोगों से मिल के आए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने में बयान दिया है कि 18 लोग वहां अंदर थे और 3 घायल हुए थे, बाकी 7 की लाश मिली है। ये छिपा रहे हैं, पता नहीं लोगों की प्रवृत्ति क्या है, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार की, जो लाशों के छिपाने के लिए, चाहे वो कुंभ का मामला रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन का रहा हो, प्रयाग का, इस तरीके से वो छिपाते हैं। हम कहते ठीक है, घटना हुई, छिपा क्यों रहे हो आप भाई? ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।